नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के एन मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय एग्जाम कांकर्स चैनल पर यूपी पीसीएस परीक्षा, आरओ री एग्जाम, यूपी पुलिस री एग्जाम, बिहार पुलिस की परीक्षा तथा अन्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सामान्य हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। इस समय हमारा टॉपिक है अनेक शब्दों के एक शब्द। तो चलिए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अनेक शब्दों के एक शब्द का नवा प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अपने मत को मानने वाला के लिए कौन सा शब्द सही है। आपको बताना है कि अपने मत को मानने वाला के लिए कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन ए है स्वेच्छाचारी, ऑप्शन बी है स्वस्व, ऑप्शन सी है आत्माभिमत, ऑप्शन डी है मतानुयायी। तो बताइए, अपने मत को मानने वाला को क्या कहेंगे? ये कहेंगे आत्माभिमत। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, सी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या है, देखिए, अपने मत को मानने वाला के लिए आत्माभिमत शब्द सही है, जबकि अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है, तथा अपने ही वश में रहने वाले को क्या कहते हैं? स्ववश्य। ठीक है, और मत के अनुसार चलने वाले को मतानुयायी कहा जाता है। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर अनेक अनेक अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को स्वेच्छाचारी, अपने बस में रहने वाले को स्वस्य, और मत के अनुसार चलने वाले को मतानुयायी कहते हैं। ठीक है, और अपने मत को मानने वाला को आत्माभिमत। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 162वां प्रश्न है, जो कहा न गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जो कहा न गया हो, ऑप्शन ए है अकथनीय, ऑप्शन बी है कथनीय, ऑप्शन सी है अव्यक्त और ऑप्शन डी है अकथित। तो जो कहा न गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? सोच के बताइए जल्दी से। अकथित। डी ऑप्शन सही है। जो कहा न गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अकथित। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जो कहा न गया हो उसके लिए अकथित शब्द उपयुक्त है। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे क्या कहते हैं? अकथनीय। ठीक है, तथा जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय कहते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न हो सके उसे क्या कहते हैं? अव्यक्त। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अलग अलग, इसमें माइन्यूट अंतर है। इस अंतर को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, जो कहा नहीं गया है उसे अकथित, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे अकथनीय, जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय, तथा जो शब्दों द्वारा व्यक्त न हो सके उसके लिए अव्यक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो आप हमें कमेंट करके अपने उत्तर जरूर बताइए। इससे आपका स्वयं का भी मूल्यांकन हो जाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि आपने हमारी वीडियो को इतने ध्यान से देखा। तो चलिए 163वां प्रश्न है, शब्द के लिए अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है। किसके लिए? अनुश्रुति शब्द के लिए। ठीक है, तो अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए है सुनकर भी न सुनने का नाटक करना, ऑप्शन बी है परंपरा से सुना हुआ, ऑप्शन सी है जो कानों को सुनने में कटु लगे, और ऑप्शन डी है जो सुनने योग्य हो। तो बताइए, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा होगा? तो अनुश्रुति के लिए एक वाक्य होगा परंपरा से सुना हुआ। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य परंपरा से सुना हुआ है। क्या है? अनुश्रुत शब्द के लिए एक वाक्य परंपरा से सुना हुआ है। जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे क्या कहते हैं? कर्णकटु कहते हैं। तथा जो सुनकर भी न सुनने का नाटक करे उसे क्या कहते हैं? अनसुना कहते हैं। ठीक है, जो सुनने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे श्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो ये अंतर देखिए, अनुश्रुति का मतलब है परंपरा से सुना हुआ, जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे कर्णकटु कहते हैं, जो सुनने का नाटक कर रहा हो उसे क्या कहते हैं? अनसुना कहते हैं, और जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो इन चारों को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है?
अब देखिए वही एक प्रश्न इससे संबंधित ऊपर हम करा चुके हैं, लेकिन इसका थोड़ा पूछने का तरीका अलग है। देखिए परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? ऑप्शन ए है प्रतिश्रुति, ऑप्शन बी है ब्याजस्तुति, ऑप्शन सी है अनुलोम और ऑप्शन डी है अनुश्रुति। तो अभी हमने ऊपर बताया है कि परंपरा से चली आने वाली बात के लिए क्या कहा जाता है? अनुश्रुति। तो डी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए परंपरा से चली आ रही बात के लिए, परंपरा से सुना हुआ के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो क्या है? अनुश्रुति है। ठीक है, शेष विकल्प असंगत है। 165वां प्रश्न है, जो देखने के योग्य हो उसके लिए कौन सा शब्द सही है? किसके लिए? जो देखने के योग्य हो उसके लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन ए है दर्शनीय, ऑप्शन बी है प्रियदर्शी, ऑप्शन सी है समदर्शी और ऑप्शन डी है सर्वप्रिय। तो जो देखने के लिए योग्य है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दर्शनीय। ए ऑप्शन सही है। तो देखने के योग्य के लिए दर्शनीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो देखने के योग्य हो उसके लिए दर्शनीय शब्द सही है। ठीक है, जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या कहते हैं? प्रियदर्शी कहते हैं। समान रूप से देखने वाला के लिए क्या कहते हैं? समदर्शी कहते हैं। और जो सभी को प्रिय हो उसे सर्वप्रिय कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय, जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी, जो समान रूप से देखने वाला के लिए समदर्शी और जो सभी को प्रिय हो उसे सर्वप्रिय कहते हैं। तो ये चारों ऑप्शन आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न भूल जाते हैं तो इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, क्योंकि कभी भी अनेक शब्दों के एक शब्द इससे बाहर किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आप चाहें तो इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इनकी PDF ले सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उससे जुड़ के आप इन प्रश्नों की IGT PDF ले सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 166वां प्रश्न है, जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पृथ्वी से संबद्ध वाक्यांश के लिए आपको बताना है। ऑप्शन ए है पृथा, ऑप्शन बी है लौकिक, ऑप्शन सी है भूगोली और ऑप्शन डी है पार्थिव। तो जो पृथ्वी से संबंध है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन डी पार्थिव। पृथ्वी से संबद्ध के लिए क्या होता है? पार्थिव शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए जो पृथ्वी से संबद्ध है उसके लिए एक शब्द पार्थिव है। इस लोक से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? इहलौकिक। तो पृथ्वी से जो संबद्ध है वो पार्थिव है, और जो इस लोक या संसार से संबंध रखता है उसे इहलौकिक कहते हैं। ठीक है, 167वां प्रश्न है, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। आपको बताना है कि बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द कौन सा यूज होता है। ऑप्शन ए है अतिवादी, ऑप्शन बी है अतिशय, ऑप्शन सी है अत्यंत और ऑप्शन डी है अतिशयोक्ति। तो आप जानते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द कौन सा होगा। आप जल्दी से अपने आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका होगा अतिशयोक्ति, डी। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द क्या है? अतिशयोक्ति है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द अतिशयोक्ति होता है, शेष विकल्पों के अर्थ भिन्न है। ठीक है, चलिए 168वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। क्या बताना है? जो पहले था पर अब नहीं है, इसके लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन ए है पूर्वज, ऑप्शन बी है अंत्यज, ऑप्शन सी है भूतपूर्व, ऑप्शन डी है अनागत। तो जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए कौन सा शब्द है? देखिए ऑप्शन सी भूतपूर्व। भूतपूर्व का मतलब भूत पहले था लेकिन इस अब नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो पहले था पर अब नहीं है इसके लिए एक शब्द है भूतपूर्व। जो पहले जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? पूर्वज कहते हैं। जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो उसे क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। तो देखिए ये तीनों बहुत पूछे जाते हैं। जो पहले जन्मा है, जो पहले था पर अब नहीं है उसे भूतपूर्व कहते हैं। जो पहले जन्मा हो उसे पूर्वज कहते हैं, और जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो उसे क्या कहते हैं? अंत्यज कहते हैं। ये तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 169वां प्रश्न है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जो कठिनाई से मिलता है, ऑप्शन ए है दुर्लभ, ऑप्शन बी है अलभ्य, ऑप्शन सी है अप्राप्य, ऑप्शन डी है अनुपलब्ध। तो जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दुर्लभ। ठीक है, तो जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहा जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द है दुर्लभ। जिसे लाभ प्राप्त न हो उसे क्या कहते हैं? अलभ्य।
जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे कहते हैं अप्राप्य, और जो उपलब्ध न हो उसे क्या कहते हैं, अनुपलब्ध। ठीक है, तो ये चारों आप देख लीजिए। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं, जिसे लाभ न प्राप्त हो उसे अलभ्य कहते हैं, और जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे अप्राप्य कहते हैं, और जो उपलब्ध न हो उसे अनुपलब्ध कहा जाता है। ठीक है, तो ये चारों आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, हम बार बार इन चीज़ों को इसलिए दोहराते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत न हो, एक ही बार में चीज़ें तैयार हो जाए, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत सी चीज़ें पढ़नी होती हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि जब आप वीडियो देखें उसी दौरान 2-3 बार दोहरा के आपको तेजी से ये चीज़ें तैयार करा दी जाए ताकि ये स्मरण में रहे। चलिए 170वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो आंखों से परे है उसके लिए कौन सा शब्द सही है? क्या है? जो आंखों से परे है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है परोक्ष, ऑप्शन सी है प्रियदर्शी और ऑप्शन डी है द्रष्टव्य। तो जो आंखों से परे है उसे क्या कहते हैं? देखिए, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आपके सामने है, मतलब आंखों के सामने है। प्रियदर्शी मतलब जिसको देखने में अच्छा लगे उसे प्रियदर्शी कहते हैं, जो देखने में अच्छा लगे। ठीक है, और द्रष्टव्य क्या है? जो देखने योग्य है उसे द्रष्टव्य कहते हैं। तो जो आंखों से परे है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परोक्ष। बी ऑप्शन सही है। तो परोक्ष जो है, आंखों से परे के लिए परोक्ष शब्द का प्रयोग होता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, जो आंखों से परे है उसके लिए परोक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो आंखों से सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या कहते हैं? प्रियदर्शी कहते हैं। ठीक है, और जो देखने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? द्रष्टव्य कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, आंखों से परे के लिए परोक्ष, आंखों के सामने है प्रत्यक्ष, जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी, और जो देखने योग्य है उसे द्रष्टव्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 171वां प्रश्न है, अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए है जिसकी गहराई नापी जा सके, ऑप्शन बी है जिसकी गहराई न नापी जा सके, ऑप्शन सी है जिसकी कोई सीमा न हो, और ऑप्शन डी है जिसका अंत न हो। देखिए, ये प्रश्न मेंस में भी पीसीएस के कई बार पूछा गया है, जिसमें लिखने को आता है। तो आपको बताना है कि अथाह शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है। तो देखिए, जिसकी गहराई न नापी जा सके मतलब जिसका थाह न लगाया जा सके उसे अथाह कहते हैं। अथाह का मतलब अ नेगेटिव में है। ये अगर आप देखेंगे तो ये नंग समास में आता है। नंग समास में क्या होता है? पहले नेगेटिव शब्द आ जाता है। तो अथाह का मतलब कि जिसका थाह न लगे, तो थाह न लगे तो मतलब अथाह हो जाता है। तो अ जो है यह नेगेटिव से वो दे रहा, अर्थ दे रहा है, नंग समास का शब्द है। तो देखिए, अथाह जिसकी गहराई न नापी जा सके, ठीक है, उसे अथाह कहते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, इसकी व्याख्या है, अथाह शब्द के लिए एक वाक्य जिसकी गहराई न नापी जा सके। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? जिसकी गहराई न नापी जा सके, और जिसकी गहराई नापी जा सके उसे क्या कहते हैं? थाह कहते हैं। तथा जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। जबकि जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या कहते हैं? असीमित कहते हैं। तो जिसकी गहराई नापी जा सके उसे थाह कहते हैं, जिसकी गहराई न नापी जा सके उसे अथाह कहते हैं, जिसका अंत न हो उसे अनंत कहते हैं, और जिसकी कोई सीमा न हो उसे क्या कहते हैं? असीमित कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 172वां प्रश्न है, संदेश ले जाने वाला वाक्य हेतु सही शब्द है। क्या है? संदेश ले जाने वाला वाक्य हेतु सही शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए है पत्रवाहक, ऑप्शन बी है सूचनादाता, ऑप्शन सी है चपरासी, और ऑप्शन डी है संदेशवाहक। तो देखिए, संदेश ले जाने वाले को क्या कहते हैं? देखिए, पत्रवाहक तो पत्र ले जाता है, ठीक है। सूचनादाता, सूचना देने वाले को सूचनादाता कहते हैं, लेकिन संदेश ले जाने वाले को संदेशवाहक कहते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। संदेश ले जाने वाले को क्या कहते हैं? संदेशवाहक कहते हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संदेश ले जाने वाला के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? संदेशवाहक है। शेष विकल्प सही नहीं है। ठीक है, चलिए 173वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य आपको बताना है। किसके लिए? अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। ऑप्शन ए है नष्ट होने वाला, ऑप्शन बी है ईश्वर को न मानने वाला, ऑप्शन सी है नष्ट न होने वाला, और ऑप्शन डी है जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। तो अनस्वर आपको बताना है कि अनस्वर के लिए कौन सा शब्द इसमें प्रयुक्त होगा। तो देखिए, अनस्वर का मतलब जो है ये भी वही है, नष्ट न होने वाला। ठीक है, मतलब न नस्वर, ये भी नंग समास का ही शब्द है। इसमें जो है, इसमें भी वही है कि शुरू में नेगेटिव वर्ड लगा है। तो अनस्वर का मतलब होता है कि नष्ट न होने वाला, जो नस्वर न हो। ठीक है,
तो अनस्वर ये भी नंग समास का ही शब्द है। तो अनस्वर का मतलब है नष्ट न होने वाला, जो नष्ट न हो। सी ऑप्शन सही है। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नष्ट न होने वाला के लिए क्या कहते हैं, इसके लिए अनस्वर का प्रयोग करते हैं। नष्ट होने वाला के लिए नस्वर का प्रयोग करते हैं। तथा ईश्वर को न मानने वाले को क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। ठीक है ना। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे क्या कहते हैं, अगोचर। अगोचर कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो अगोचर का मतलब है जिसे इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। ठीक है, तो उसे अगोचर कहते हैं। चलिए 174वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सधवा शब्द के लिए एक वाक्य आपको बताना है। किसके लिए, सधवा शब्द। तो सधवा शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है, वह स्त्री जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसे सधवा कहते हैं। नहीं, गलत है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे सधवा कहते हैं। नहीं, ये भी गलत है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं, बिल्कुल सही है। और जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे विधवा कहते हैं। तो विधवा का विलोम है सधवा, या सधवा का विलोम है विधवा। तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे, गलत है, ये सधवा के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए सी ऑप्शन सही है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहा जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए जिस स्त्री का पति जीवित हो यानी पति से युक्त हो उसे सधवा कहते हैं। जिस स्त्री के पति पुत्र ना हो उसे क्या कहते हैं, अवीरा। ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो उसे क्या कहते हैं, अवीरा कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं, अध्युड़ा कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं, अध्युड़ा कहते हैं। जबकि वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे क्या कहते हैं, आगत पतिका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों ना हो उसे अवीरा कहते हैं। जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्युड़ा कहते हैं। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे क्या कहते हैं, आगत पतिका कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां इन प्रश्नों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इसे आईजीटी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि अगर कुछ भी नया अपडेट आता है तो वो सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 175वां प्रश्न है, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु कौन सा शब्द सही है। किसके लिए, व्यर्थ खर्च कर डालने वाले के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अपव्ययी, ऑप्शन बी है फिजूल खर्च, ऑप्शन सी है मितव्ययी और ऑप्शन डी है कृपण। तो जो व्यर्थ में खर्च करता है उसे क्या कहते हैं, आप बहुत सुनते होंगे इस शब्द को, अपव्ययी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु क्या प्रयोग होता है, अपव्ययी शब्द सही है। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, फिजूल खर्च कहते हैं। तथा कम खर्च करने वाला वाक्य के लिए मितव्ययी शब्द प्रयुक्त होता है। कठिनाई से पैसे निकालने वाला के लिए अर्थात जरा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाला क्या कहलाता है, कृपण कहलाता है। ठीक है, तो व्यर्थ खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, अपव्ययी कहते हैं। आय से अधिक बेकार खर्च करने वाले को फिजूल खर्च कहते हैं। तथा कम खर्च करने वाले के लिए मितव्ययी शब्द का प्रयोग होता है। और कठिनाई से पैसे करने वाला जो महाकंजूस हो उसे क्या कहते हैं, कृपण कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 176वां प्रश्न है, परित्यक्ता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य उपयुक्त है। किसके लिए, परित्यक्ता शब्द। परित्यक्ता शब्द के लिए जो वाक्य दिए गए हैं उनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त है। चलिए ऑप्शन ए है वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो। ऑप्शन बी जिस स्त्री के पुत्र पति हो उसे कहते हैं। ऑप्शन सी है पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री। और ऑप्शन डी है वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। तो परित्यक्ता किसे कहते हैं, देखिए वह स्त्री जिसका पति मर चुका है उसे क्या कहते हैं, विधवा कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति हो ये भी जो है परित्यक्ता का नहीं है। ऑप्शन सी है पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री। देखिए छोड़ दी गई मतलब परित्यक्त कर दी गई, तो पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता कहलाती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इसकी व्याख्या है, देखिए परित्यक्ता शब्द के लिए पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री वाक्य उपयुक्त है। ठीक है,
तो वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो उसे क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र पति हो उसे क्या कहते हैं? पुरंधरी। अब देखिए यहां अंतर पैदा करिएगा। जिस स्त्री के पुत्र और पति हो उसे क्या कहते हैं? पुरंधरी कहते हैं। और जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो उसे क्या कहते हैं? अवीरा कहते हैं। इन दोनों को आप एक साथ रख लीजिएगा, कहीं भी नोट कर लीजिएगा या इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो उसे अवीरा कहते हैं, और जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो उसे पुरंधरी कहते हैं। देखिए लोक सेवा आयोग या कोई भी आयोग जब प्रश्न बनाते हैं तो इन्हीं कंट्राडिक्शन वाली जगहों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें याद रखिएगा। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसे क्या कहते हैं? परकीया कहते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 177वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए गजगामिनी शब्द के लिए आपको एक वाक्य बताना है। किसके लिए? गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। ऑप्शन ए है मृग के समान आंख वाली स्त्री, ऑप्शन बी है हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, ऑप्शन सी है मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री, और ऑप्शन डी है हंस के समान चलने वाली स्त्री। तो आपको गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। तो देखिए गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य है। गज का मतलब क्या होता है? हाथी। गामिनी का मतलब जाने वाला, गमन करने वाला। तो हाथी की तरह चलने वाली जो स्त्री है उसे गजगामिनी कहते हैं। ठीक है, तो 177 का बी ऑप्शन सही है। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी कहलाती है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री है। ठीक है, इसे गजगामिनी कहते हैं। जबकि मृग के समान आंख वाली मृगनयनी कहलाती है। क्या कहलाती है? मृगनयनी। मृग के समान आंख वाली कहलाती है। मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री को क्या कहते हैं? मीनाक्षी। मीन का मतलब क्या होता है? मछली। मछली की तरह सुंदर आंख वाली जो स्त्री होती है या मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री क्या होती है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मीनाक्षी। और हंस के समान चलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? हंसगामिनी। ठीक है, चलिए 178वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न है वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द आपको बताना है। तो वनस्पति का आहार करने वाले के लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। ऑप्शन ए है फलाहारी, ऑप्शन बी है शाकाहारी, ऑप्शन सी है वनस्पत्याहारी, और ऑप्शन डी है निराहारी। तो वनस्पति का आहार करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? वनस्पत्याहारी। सी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए वनस्पति का आहार करने वाले को वनस्पत्याहारी कहते हैं। फल का आहार करने वाला क्या कहलाता है? फलाहारी। शाक का आहार करने वाला शाकाहारी कहलाता है। और आहार न करने वाले को क्या कहते हैं? निराहारी। तो वनस्पति का आहार करने वाले को क्या कहते हैं? वनस्पत्याहारी। फल का आहार करने वाले को फलाहारी। शाक का आहार करने वाले को शाकाहारी कहते हैं। और आहार न करने वाले को निराहारी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 179 की तरफ चलते हैं। 179वां प्रश्न है आज का। जिसके आने की तिथि ना हो। क्या है? जिसके आने की तिथि ना हो आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए है अतिथि, ऑप्शन बी है अनाहुत, ऑप्शन सी है आतिथ्य, और ऑप्शन डी है आगंतुक। तो जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसके आने की तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे क्या कहते हैं? आगंतुक। तो देखिए आगंतुक का मतलब जो घूमते फिरते आ जाए उसे आगंतुक कहते हैं। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाले को क्या कहते हैं? आतिथ्य कहते हैं। क्या है? अतिथि की सेवा सत्कार करने वाले को आतिथ्य कहा जाता है। जबकि आतिथेय द्वारा की गई सेवा के लिए भी आतिथ्य शब्द प्रयुक्त होता है। ठीक है, आतिथेय द्वारा की गई सेवा के लिए आतिथ्य शब्द प्रयुक्त होता है। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे क्या कहते हैं? आतिथेय। जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे क्या कहते हैं? आतिथेय कहते हैं। ठीक है, चलिए 180वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। क्या है? जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन ए है अविवेकी, ऑप्शन बी है विवेकी, ऑप्शन सी है दुर्बोध, और ऑप्शन डी है दुर्गेय। तो जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? देखिए उसे कहते हैं अविवेकी। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे अविवेकी कहा जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए
जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? अविवेकी है। जबकि जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसके लिए क्या है? विवेकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो जल्दी से समझ में न आए उसे क्या कहते हैं? दुर्बोध कहते हैं। और जिसे सरलता से जान जाए या जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? सरलता से जाना न जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्गेय कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको अलग अलग आपको बताते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे अविवेकी कहते हैं, और जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे विवेकी कहते हैं। जो जल्दी से समझ में ना आए उसे क्या कहते हैं? दुर्बोध कहते हैं। और जिसे सरलता से जाना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? दुर्गेय कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 180वां प्रश्न। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जाके इन प्रश्नों की एज इट इज पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने हमारी सामान्य हिंदी की इससे पहले की कोई वीडियो नहीं देखी है, या जीएस की नहीं देखी है, या यूपी पुलिस री एग्जाम की नहीं देखी है, तो इन प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ हर तरह के परीक्षाओं के संबंधित जो प्रश्न हैं, जो संभावित आने वाले प्रश्न हैं, उनकी एक श्रृंखला पड़ी हुई है, आप उनको देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप इन्हें लाइक करें, और जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।